गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास 10th। इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें हमने एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, और बाकी के दोनों एंगल सी और ए, ये दोनों 90 डिग्री से कम होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होंगे। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं तीनों साइड का अपना अपना नाम है। जैसे 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, ये सी 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा ए सी, इसको बोलते हैं क्या? हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये जो साइड है ए बी, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर है बी सी, और ये भी क्या है? बेस है। लेकिन ये जो बेस और परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, और यहाँ पर हमने उसी को दोबारा बना लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है। इसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी एंगल बी क्या है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री की जो सामने की जो साइड होगी ए सी, हो क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, ए सी क्या हो गई? हाइपोटेनस हो गई। अब बात है हो रही है, अगर मैं एंगल ए की बात करूँ, और एंगल ए, अगर मैं एंगल ए की बात करूँ, तो इस एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इस एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, और ये जो बची हुई साइड होगी ये क्या होगी? ये भी एक क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ, एंगल ए की बात करूंगा, तो एंगल ए के सामने वाली, जिस एंगल की बात करूंगा मैं, उस एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ए सी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, वो क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। तो बची हुई साइड क्या होनी चाहिए? बेस होनी चाहिए। ये हो गया एंगल ए के लिए। और मैं अगर इस फिगर में अगर एंगल सी की बात करूँ, एंगल सी के लिए, और एंगल सी, अगर एंगल सी के लिए बात करूँ, तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड ए सी जो है 90 डिग्री के सामने वाला, वो क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस, जिसे हमें एक्स से डिनोट किया है। और जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर होती है। एंगल सी की बात किया हमने, एंगल सी की बात कर रहा हूँ मैं, तो एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होगी? ए बी। ए बी जो होगी ये क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर। तो इसको हमने पी से डिनोट किया। ए बी परपेंडिकुलर हो गया, ए सी हाइपोटेनस हो गया, तो बची हुई साइड बी सी क्या होगी? क्या होगी? बेस हो जाएगी, जिसको हमने बी से डिनोट किया है। तो एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस कैसे बदलते हैं ये हमने सीखा है अभी। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th का। इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है, इसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री का है,
बाकी के दोनों एंगल सी और ए दोनों 90 से कम होंगे। ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम होंगे। एंगल ए और एंगल सी ये 90 से कम होंगे। तो जनरली अगर मान लो ऐसे फिगर दिया हुआ है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस हो जाती है, ये परपेंडिकुलर है और बेस है। ये हमने बताया है, आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे समझाया है। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री का है। अगर मैं एंगल ए की बात करूँगा तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड मतलब एंगल बी के सामने वाली साइड, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो परपेंडिकुलर हमें मिल गया, हाइपोटेनस हमें मिल गया, तो बची हुई साइड क्या होगी, बेस होगी। तो एंगल ए के लिए हमने फाइंड कर लिया। और एंगल अगर सी की बात मैं करता हूँ, अगर एंगल सी की बात करता हूँ, तो अगर एंगल सी की बात करेंगे तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसका मतलब ए बी जो होगा इसमें परपेंडिकुलर होगा, इसको हमने पी से डिनोट कर दिया। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस होगी, लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेनस होगी, इसे हमने एक्स से डिनोट किया है। और बची हुई साइड क्या होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए। तो हमने आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और जहाँ भी समझ में नहीं आएगा उसे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ये तो हमने बता दिया कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कैसे फाइंड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स का है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल के लिए ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और ये एंगल बी क्या है, 90 डिग्री का है। और हमें पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, 6 होते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होगा, पहला जो होगा वो सिन होगा, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला सिन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, फोर्थ जो होगा कॉट, फिफ्थ जो होगा सेक, और सिक्स्थ जो होगा वो कोसेक होगा। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मान लीजिए मैं एंगल ए के लिए निकालना, कौन सा एंगल ए के लिए, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, ए के लिए। अगर एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना है तो हमें यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। साइन, इसको सिन बोलते हैं, और सिन ए बोलेंगे, इसे कॉस ए बोलेंगे, टैन ए बोलेंगे, कॉट ए बोलेंगे, सेक ए बोलेंगे, कोसेक ए बोलेंगे। हमने एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाला, यानी एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए लिखेंगे। अगर मान लीजिए एंगल सी के लिए अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे लिखेंगे उसे, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिन ए की जगह पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। सिन सी, कॉस सी, टैन सी, कोसेक सी। इसी तरह से हम ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, सी से। तो अगर मैं सिन ए की बात करूँगा तो सबसे पहले सिन ए क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में। फार्मूला हम नोट करेंगे ऐसे, जैसे है पी बी पी
एच एच बी। पी का मतलब हो गया क्या, परपेंडिकुलर, पी का मतलब हो गया बेस, एच का मतलब हाइपोटेनस। आप लोग यही समझेंगे, पी फॉर क्या समझेंगे आप लोग, परपेंडिकुलर, और बी का मतलब क्या समझेंगे, बेस समझेंगे, और एच का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, क्या है, पी फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। इसको आप लोग याद रखेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक तरीका है याद करने का, जिससे आसानी से हम लोग इसे याद कर सकते हैं। बाकी आप लोग जैसे भी इसे याद करना हो याद कर सकते हैं। आप पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, आप इसे याद रखेंगे। पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेनस। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो sin a का वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला बनेगा, आप लोग इसको समझेंगे। sin a का वैल्यू निकालने के लिए पहला रेशियो p और h, p बाई h जो होगा वह, p बाई h जो होगा वो क्या होगा, ये होगा sin a का वैल्यू होगा p बाई h। कॉस क्या होगा, b बाई h। दूसरा रेशियो b बाई h जो होता है कॉस का होता है, यहाँ पर लिख देंगे b बाई h। और तीसरा रेशियो p बाई b होता है वो tan का वैल्यू, p बाई b। तो बात हमारी समझ में आ गई होगी, इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है। और इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस जिसे कहते हैं। तो इसको आप लोग समझेंगे तो भी चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो sin का जो वैल्यू है, जिसे लोग बोलते हैं साइन भी बोलते हैं। sin कहाँ से आया है, sin जो है साइन से बना हुआ है, ये जो साइन है वहाँ से sin बना हुआ है। तो इसे पढ़ते भी हैं लोग, बहुत लोग sin पढ़ते हैं, बहुत लोग साइन भी पढ़ते हैं। तो sin का जो वैल्यू होगा, पहला रेशियो होगा p बाई एच, p बाई एच, p बाई एच क्या होगा, sin का वैल्यू। दूसरा रेशियो b बाई एच, कॉस का वैल्यू। तीसरा रेशियो p बाई b, तो किसका वैल्यू होगा, tan का वैल्यू होगा। तो इसे आप लोग लर्न कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जरा ध्यान देखना, आप लोग एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसको समझना। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस में आप लोग याद करेंगे, sin के बाद cos, cos के बाद tan, tan के बाद cot, cot के बाद sec, sec के बाद cosec। ऐसे इसी सीक्वेंस में आप लोग याद रखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, इससे आपको फायदा मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब एक बात और बता रहा हूँ मैं, ये जो sin होता है ना, sin जो होता है cosec का उल्टा होता है, sin का उल्टा cosec, और cos का उल्टा sec, याद रखेंगे आप लोग। sin का उल्टा cosec, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, और जो tan है, tan का उल्टा जो होगा वो क्या होगा, cot होगा। याद रखेंगे आप लोग। पहला रेशियो sin cos tan cot sec और cosec, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। इसका मतलब है कि sin का जो वैल्यू आया है p बाई एच, इसका उल्टा कर देंगे तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, cosec का वैल्यू। इसका मतलब h बाई p हम यहाँ पर लिख सकते हैं। cos का वैल्यू क्या, b बाई एच, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, इसका मतलब हम इसे लिख देंगे h बाई p। tan का वैल्यू p बाई b होता है, अब इसका उल्टा cot हो जाएगा, इसका मतलब लिख देंगे b बाई p। तो आई थिंक यू ऑल विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई टीचिंग हियर। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ आएगा तो फिर आप लोग से थोड़ा सा एक दो बार देखेंगे वीडियो को, पूरी तरह से समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से हमने इसे समझाया है। तो सबसे पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला साइन कॉस, tan cot sec cosec, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan, चौथा cot, पांचवा sec, छठा क्या हुआ cosec।
अब क्या हो गया, ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक का जो फार्मूला है वो हम लोग यहाँ से तैयार करेंगे। पी बी टी अपॉन एच, एच बी याद रखेंगे। पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेनस। तो जो पहला रेशियो है पी और एच का, पी बाई एच जो है ना, पी बाई एच यह वैल्यू देगा किसका, साइन का। दूसरा रेशियो बी बाई एच, बी बाई एच किसका वैल्यू देगा, कॉस का। और पी बाई बी किसका वैल्यू देगा, टैन का। और हमने बताया है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन का जो वैल्यू है उसका उल्टा कर देंगे तो हमें कोसेक का वैल्यू मिल जाएगा। कॉस का वैल्यू जो है उसका उल्टा कर देंगे तो हमें सेक का वैल्यू मिल जाएगा। टैन का जो वैल्यू है उसका उल्टा कर देंगे तो हमें कॉट का वैल्यू मिल जाएगा। इतना तो पता होगा आई थिंक। अब ये सब तो पता ही है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को कि पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पता होगा। ये है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे आप लोग 7वीं 8वीं 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पता होगा ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा और बेस का स्क्वायर जो होगा उनके सम के इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहला चीज़ क्या है आप लोग याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। पहला जो था साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा क्या होगा, कोसेक होगा। अब इसका जो फार्मूला बनेगा साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, वो हम फार्मूला यहाँ से बनाएंगे। इसको याद रखेंगे आप लोग, पी बी टी अपॉन एच एच बी। इसको याद करने का एक और भी तरीका है, इसको याद करने का एक और भी तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये तरीका है इसे याद करने का, इसलिए आप याद कर सकते हैं, या जैसे मन कर वैसे आप लोग याद रखेंगे। बस याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। और साइन क्या होगा, पी बाई एच, कॉस क्या होगा, पी बाई एच, टैन क्या होगा, पी बाई बी, कॉट क्या होगा, पी बाई बी, ये तो पता ही होगा। और परपेंडिकुलर और बेस कैसे हम फाइंड करते हैं, किसी भी एंगल के लिए भी पता है हमें। मान लीजिए एंगल ए की बात कर रहा हूँ, एंगल ए की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी हाइपोटेनस होगी, बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और अगर मान लीजिए एंगल सी की बात कर रहा हूँ मैं, तो एंगल सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगी और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो इस तरह से एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस कैसे बदलते हैं वो हमने बता दिया आपको। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा आप लोगों को, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इतना आप लोग समझ रहे होंगे। और इसी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा एक दो क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी में जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, बी पर है। और क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, साइन है, कॉस है, पहला क्या फाइंड करना है, साइन है और कॉस है का वैल्यू, और दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट,
एक बात आप लोग समझिए ध्यान से, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है और इसे मैं समझाने जा रहा हूँ, इसे समझिएगा। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, और ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्या फाइंड करना है, हमने लिख दिया है। फाइंड करना है क्या, साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और 90 डिग्री कहाँ होना चाहिए, बी पर, यानी ये जो बी जो होगा ना, ये 90 डिग्री का होगा बी, और यहाँ पर लिख देंगे ए और यहाँ पर लिख देंगे सी। इसमें ए बी कितना है, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है, ये 7 सेंटीमीटर का है, और हमें क्या चाहिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्राइंगल के तीनों साइड को हम फाइंड करते हैं, जिसमें दो साइड तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया ही है। हमें तीसरी साइड नहीं मालूम है, तीसरी साइड मतलब ये हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है ना, ए सी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमें मालूम नहीं है। तो हमने क्या बताया था आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू देखो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिखते हैं। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया इसमें। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है और एक परपेंडिकुलर हो गया और एक बेस हो गया। तो चलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ, ए सी स्क्वायर ए बी बी सी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर, और ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बस वैल्यू हमने रख दिया और सॉल्व करेंगे इसे। ए सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। अब यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे, ए सी की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट में हो जाएगा 625। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू हो जाएगा 25। तो ए सी जो है हाइपोटेनस है वो इसकी वैल्यू कितनी मिली है हमें 25 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान रखना आप लोग, इस राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड की वैल्यू हमें मिल चुकी है। दो वैल्यू तो पहले से ही दिया हुआ था, ए बी का वैल्यू 24 है दिया था, बी सी का वैल्यू 7 दिया था, और ए सी नहीं मालूम था, ए सी हमने अभी जस्ट फाइंड किया, और ए सी का जो वैल्यू क्या है वो 25 सेंटीमीटर है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। अब हमें पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें साइन ए की वैल्यू निकालना है। क्या साइन ए बोलिए या सीन बोलिए, साइन ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, यहाँ से इसको भी इरेज कर देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। तो ध्यान देखना आप लोग, हमने बताया था क्या, यहाँ पर देखिए आप लोग, हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, क्या बताया था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसमें साइन का वैल्यू क्या होगा, पी और एच का जो रेशियो होगा, पी बाई एच जो होगा वो किसका वैल्यू होगा, साइन का वैल्यू होगा। पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। कौन से एंगल के लिए बात हो रही है, एंगल ए के लिए बात हो रही है। तो एंगल ए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ फिगर में देखिए एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए की जो सामने वाली साइड होगी ना, एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी बी सी परपेंडिकुलर हो गया। एंगल ए की बात हो रही है ना यहाँ पे एंगल ए की बात, ध्यान देखना आप लोग, यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है। एंगल ए के लिए हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो पता कैसे करते हैं कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है या हाइपोटेनस क्या है। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। और कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए की बात हो रही है, इसका मतलब इसके सामने वाली साइड जो होगी, एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी है, बी सी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और बची हुई साइड क्या हो जाएगी,
बेस हो जाएगी। तो साइन ए के लिए क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देख लो जी यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, उसके सामने वाली साइड, उसके सामने वाली साइड क्या होगी, बी सी होगी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू क्या है 7 और ए सी का वैल्यू क्या है 25। इसका मतलब हमें साइन ए का वैल्यू क्या मिल गया 7/25। अंडरस्टूड। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉस ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉस ए का जब वैल्यू फाइंड करेंगे उसको भी लिखेंगे कॉस ए। कॉस के लिए सबसे पहले फार्मूला देखिए, कॉस के लिए क्या होता है, b/h होता है। b का मतलब हो गया बेस, बेस अपॉन क्या हो गया हाइपोटेनस। कॉस के लिए फार्मूला होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए के सामने वाली साइड, एंगल ए के लिए हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पता करेंगे। तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, तो बची हुई साइड क्या हो जाएगी बेस। इसका मतलब एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, ए बी। तो ए बी बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या होगा ए सी। तो ए बी यहाँ पर लिख देंगे 24 और हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा 25। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, और कम से कम 1 से 2 बार आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सी के लिए साइन सी का वैल्यू फाइंड करना है। साइन सी, तो सबसे पहले साइन का फार्मूला देखिए। साइन का फार्मूला क्या होता है, p/h। p मतलब होता है परपेंडिकुलर, h का मतलब क्या होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया। लेकिन कौन सा एंगल की बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है। एंगल सी के लिए मैं अब क्या पता करूंगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो एंगल सी की बात हो रही है, देखो जी यहाँ पे एंगल सी है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, उसके सामने वाली साइड। इसके सामने वाली साइड क्या है, ए बी। ए बी लिख लीजिए परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या होगी लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड मतलब हो गया ए सी। तो ए बी क्या है, ए बी हो गया 24, वैल्यू क्या है ए बी का 24, और ए सी हो गया 25। तो यहाँ से हमें साइन सी का वैल्यू मिल गया। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस सी। तो कॉस के लिए फार्मूला देखिए, कॉस के लिए कॉस का फार्मूला क्या होता है, b/h होता है। b मीन्स क्या होता है बेस, h मीन्स क्या होता है हाइपोटेनस। अब कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है। तो एंगल सी के लिए आप पता करिए बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, बची हुई साइड क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। तो बेस हो जाएगी BC हो जाएगी बेस, और हाइपोटेनस हो जाएगी AC। और BC का वैल्यू क्या है 7 है, और AC का वैल्यू क्या है 25 है। इसका मतलब 7/25 जो हो गया वो हमारा cos C का वैल्यू मिल गया। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट। I think you all will be understanding well what am I teaching here. But if any of you will have any doubt, then you can direct call to me, or you can send your message on my personal WhatsApp. तो जितना हमने आज पढ़ाया है समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम you should have to watch this video for better performance, for better understanding. ओके। और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर करिए। और जहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत आसान तरीके से समझाया है। और इस एक्सरसाइज 8.1 का ये जो पहला क्वेश्चन हमने बताया है, और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग इसी तरह बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, इसी पैटर्न पे है, उसे आप लोग सॉल्व करेंगे, और जहाँ सॉल्व में नहीं आ रहा है उसे आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है उसे आप लोग सॉल्व करें, और डेली में इस चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन
इसका वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप लोगों को मिलता रहेगा। और कोशिश करिए इसे खुद सॉल्व करने के लिए। जहाँ पर पहला काम क्या है, इसे 2 से 3 बार आप लोग देखिए इसे, उसके बाद उसे सॉल्व करिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं तो पता ही है, 6 याद कर लीजिए। जिस सीक्वेंस में हमने उसे पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि बहुत सी किताबों में सीक्वेंस को उल्टा करके लिखा हुआ है। हमने क्या पढ़ाया था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। बहुत सी किताबों में इसका उल्टा पढ़ाया गया है, मतलब उल्टा लिखा गया है। तो मैं जो पढ़ाया उसे आप लोग फॉलो करिएगा, इससे क्या होगा ना, आसानी से कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।